यहाँ पर कोई मुश्किल आती है तो आपसे मैं सवाल पूछूंगी नाजरीन, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मियां साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट, जिसे RIC के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। पिछले 2 महीनों के दौरान जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने सदारत संभाली अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बोलचाल है। जानकारी यह है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है, बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। हम तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर यह भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। यह भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। इस बात की जानकारी सामने आई है रूसी समाचार वेबसाइट इज़वेस्टिया से बातचीत के दौरान रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुंडेको के हवाले से कहा गया है। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मॉस्को RIC फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है, यानी कि चीन और भारत से बातचीत रूस के जरिए की जा रही है ताकि फिर से इस त्रिपक्षीय संगठन को शुरू किया जा सके। और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है, तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। वी विल हैव टू रिकॉर्स टू व्हाटएवर वी हैव, और हमारे पास जो हथियार है हमारे अपने दिफा के लिए, उसको हमें ये करना पड़ेगा। वहीं रुंडेको के इस बयान पर रिएक्ट करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन, रूस, भारत सहयोग न सिर्फ तीनों देश के संबंधित हितों को पूरा करेगा, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है। उनका कहना है कि चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार। इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहेंगे। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी, बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, ज़हुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। सब में लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, UAE का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट रिएक्शन पर। दोस्तों, भारत के लिए एक ही बहुत बड़ी खबर आई है सामने, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर निकल के आई है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, चाइना वो देश जो पाकिस्तान का युद्ध में साथ दे रहा था, और अब उसी देश की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा ऑफर निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अमेरिका की तो रातों की नींदें चली गई हैं। दोस्तों, क्या है खबर, जानने के लिए बात करते हैं इस पर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज देव और हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक RIC के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने भारत को एक बार फिर से RIC को जिंदा करने की अपील की है। दोस्तों, RIC यानी कि रसिया, इंडिया और चाइना, ये वो ग्रुप है जो इस समय पूरी दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी कैप्चर करता है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने हाथों में रखता है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल के आई है चाइना से, जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं और साथ ही पाकिस्तान की भी। दोस्तों, क्यों इससे पाकिस्तान, अमेरिका जैसे और भी बड़े देश जो हैं वो डर गए हैं? क्या है वजह, अभी बात करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि नाटो के अध्यक्ष ने भारत को धमकी दी थी और कहा था कि अगर भारत, चाइना और ब्राजील रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तो हम उनके ऊपर बड़ा हमला करेंगे और उनके ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शंस लगाएंगे और साथ ही टैरिफ लगाएंगे कि उनकी मतलब हमारे देश भारत, चाइना और ब्राजील की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। दोस्तों, ये एक बड़ी चेतावनी और बड़ी धमकी भारत को दी गई थी डायरेक्ट, लेकिन दोस्तों भारत ने कल ही उसको पूरी तरीके से नकारते हुए एक सीधा जवाब नाटो को दे दिया था कि भारत किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं सहेगा और नाटो की ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। वहीं उसके बाद से खबर निकल के आई थी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना ने भारत को ऑफर दिया है कि भारत, चाइना और रशिया फिर से एक बार RIC को जिंदा कर सकते हैं ताकि हम अमेरिका जैसे देश जो अभी हमें धमकाने पर लगे हुए हैं, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं बार बार, हम उनको एक कड़ा जवाब दे सके।
दोस्तों उसी को लेकर के खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर के हलचल तेज हो गई है। डॉक्टर साहब ये तो ठीक होगी डोमेस्टिक बात। डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि भारत जो है वो चीन से दोस्ती दोबारा बढ़ा रहा है और वो समझ रहा है कि हमें अमेरिका डिच करा रहा है तो हमें चीन के करीब होना चाहिए। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता और ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें चाइना के भी करीब हों और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए? चॉइस कोई नहीं, ये तो चॉइस कोई नहीं ना। जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहां से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। फिर उसके बाद चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में, बल्कि उसके अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ब्राजील भी शामिल है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइका इसलिए बनाया गया, जो ट्राइका जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। और वो कंट्रीज कौन कौन है, उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत, जो रशिया से तेल ले। खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक कोयले के लिए अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से और अब मुआहदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहदा सामने आया है। भूख से बड़ा कोई मसला नहीं होता। पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए। भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है। भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है। भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है।